तो सारी बुराइयों का मूल क्या है, ध्यान से सुनना, और सारी अच्छाइयों का मूल क्या है। बुराई और अच्छाई जब सम अवस्था में होती तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसी बात को रामायण ने कहा, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असकान। अच्छाई बुराई सबके मिश्रित रहती है, महत्व जिसको देते हैं उसी में आपकी उन्नति होती। अभी बाहर से घाटा दिखेगा लेकिन अंदर से आगे बहुत फायदा है। अभी सेवा करते हैं घर का गोपीचंद लगा के, लेकिन इस सेवा से जो निर्माण होगा, जो पुण्याई होगी, जो भविष्य उज्जवल होगा, वो आदि भौतिक वस्तु उसके आगे टिक नहीं सकते। हमने गुरु के द्वार पर जो सेवा की उसका लेबर वर्क लेते तो हमको तो 10, 20, 50 हजार मिलते। लाखों रुपए रोज के कमाई हम छोड़ के आए थे, तो गुरु के द्वार सेवा की तो उसका बदला अगर पैसों में मिलता तो हम तो कंगले हो जाते। कृपा में मिला तो हमारे जैसा कोई अमीर हमको दिखता ही नहीं, जल्दी से कहीं कहीं होगा। तो सारी बुराइयों की खान जो है दो ही चीज है, और सारे अच्छाइयों की कुंजी अथवा तो शिखर दो ही चीज है, मधु और कैटव। भगवान नारायण के कान का मैल, और वो अपने आप में इतने बलवान कि नारायण को भी तंग करने लगे। और भगवान नारायण उनसे भिड़े तो ऐसा भिड़े कि 5000 वर्ष मधु कैटव से युद्ध करते रहे। मधु कैटव प्रसन्न हो गए कि हम दो और आप अकेले और हमारे साथ खड़े हो 5000 वर्षों, हम प्रसन्न है, जो चाहिए मांग लो। भगवान नारायण ने कहा कि तुम मेरे हाथ से मर जाओ, यही वरदान चाहिए। मधु क्या है? प्रशंसा। राग है मधु, और द्वेष है कैटव। ये है दैत्य कहो अथवा नीचे ले जाने वाले। ये भगवान नारायण जैसे के साथ भी भिड़ जाते हैं, जल्दी नहीं मरते। वो प्रसन्न होकर नारायण को वरदान देते हैं, मांग लो। तो बोले तुम मेरे हाथ से मारो। बोले तथास्तु, लेकिन कैसे मारोगे? त्याग और प्रेम के हथियार से हमें तुम मार सकते हो। तुम्हारे जीवन में त्याग होगा और सभी के लिए सद्भाव प्रेम होगा तो राग और द्वेष मरेगा। एक कहानी इसलिए समझाने के लिए बताई जाती है कि राग और द्वेष मरने के बाद भी नहीं मिटता। मरने के बाद भी जिससे राग होगा उसके घर में आओगे, द्वेष होगा उसको सताने के लिए आओगे। जिस वस्तु में, व्यक्ति में, आदत में राग होगा उसी शरीर में भटकना भी पड़ेगा। जिसमें द्वेष होगा उसको ठीक करने के लिए भी भटकना पड़ेगा। एक शरीर नहीं, हजार शरीर लो, फिर भी 5000 वर्ष श्री नारायण के लिए कहानी बनाई, तो तुम्हारे लिए तो 5 करोड़ वर्ष भी कम है। इनसे भिड़ जाओगे तो तुम थक जाओगे। तो इनको हटाने के लिए विवेक वैराग्य लाओ और प्रभु प्रेम लाओ, तो राग द्वेष मर जाएंगे। सारे बीमारियों का, सारे पतनों का मूल है राग और द्वेष। तो जिन चीजों में आपकी प्रीति है उन चीजों का बहुजन हिताय त्याग करो। महादेव गोविंद रानड़े, पत्नी ने केसर आम और आपूस आम जो वलसाड़ के या रत्नागिरी के सुंदर सुहाव ने, अभी तो अंग्रेजी खात ने सत्यानाश कर दिया। भी केसर और आपूस आम उस समय के बड़े सुगंधी और स्वाद संपन्न, छीक छाल के रकाबी भर के दिया। एक आध टुकड़ा लिया, एक का दूसरे का, बोले जाओ बांट दो, नौकरानी को दो, बच्चों को दो, थोड़ा थोड़ा सबको बांट। आपके ये प्रिय है और भूख नहीं है? बोलो भूख तो है, तो प्रिय नहीं लग रहे? कि प्रिय तो है, लेकिन प्रिय है राग, राग होगा प्रिय में, इसलिए उसको बांटो, त्यागो। अप्रिय है
उससे होता है द्वेष, उसके प्रति प्रेम भावना करो, भगवान उसका मंगल करे, ये करे वो करे। महादेव गोविंद रानड़े की युक्ति अथवा और कोई युक्ति, भावनगर में एक संत बैठे रहते थे, कहीं से आए लेकिन भावनगर की भावुक जनता के बीच उनको जच गया तो पेड़ के नीचे बैठे, धीरे धीरे कुछ छोटा मोटा बन गया। गरासिया जाति के लोग वहां कढ़ी बढ़िया बनाते, जैसे अपने आश्रम के बच्चे भी कढ़ी बढ़िया बनाते, चावल भी बढ़िया बनाते आश्रम वाले, कच्चे नहीं रखते बच्चे। तो कढ़ी बढ़िया बनाते थे। एक आया कि स्वामी जी आप हमारे घर भोजन करने चलो। स्वामी जी ने मान लिया, मसराम बाबा ने, और गरासिया के घर की कढ़ी ऐसी कि स्वामी जी का दिल चुरा के ले गई। जब भी बैठे तो गरासिया की कढ़ी याद आवे। अरे तो भगवान का भजन कर, हरामी मन, खाई तब खाई, अब क्या है। लेकिन गरासिया के घर की कढ़ी बहुत बढ़िया थी। कैसे बनाते होंगे, क्या डालते होंगे, अब जो भी डाले हैं बनाया, वो गई निकल गई डबल में, अब क्या याद करे। लेकिन मन माने ही नहीं। और मन की एक आदत है, जहां से उसको रोको वहीं ज्यादा जाएगा। आप इधर नहीं देखना, हाँ मेरे तरफ। अरे बाबा जो नहीं देखता था वो भी देखने लगा। इनकार भी तो आमंत्रण देता है, जो बाबा कढ़ी को निकाले त्यों कढ़ी घुसे। आखिर बाबा ने उपाय खोजा, वो घरा से आया, बोले तुम आमंत्रण नहीं देते क्या कढ़ी खाने का। बोले हाँ बाबा पधारो। कब? बोले कल। ठीक है आऊंगा, लेकिन देखो मैं एक नहीं हूं, मेरे साथ समझो दूसरे भी लोग, चाहे मानसिक। कढ़ी इतनी बनाना कि 10-15 मूर्ति खा सके। अरे बाबा कहीं वालों नहीं, अच्छा देगड़ा बनवा लूंगा, रोटी वोटी और नहीं बनाना, खाली कढ़ी ऐसी बनाना रांड को। बोले क्या? अरे बोले नहीं नहीं वही कढ़ी। बाबा गए, बोले कमरे में हम खाएंगे और हमारे जो और भी है मेहमान उनको बुला के। कमरे के बाहर नजीक कोई फर्कना नहीं, बड़ा कटोरा है, चम्मच है, ये है थाली वाले, बाजरी कुछ नहीं, रोटी वोटी नहीं, बस कढ़ी का कटोरा भरा, चुस्की लेके पिया। अच्छा बड़े मजेदार है। एक कटोरा कढ़ी सीधी पी गए तो अब कढ़ी का जो आकर्षण था वो तो टूटा, लेकिन फिर दूसरा कटोरा ठांस दिया, बड़ी मुश्किल हो गई। तीसरा कटोरा भरे, बोले नहीं, अरे पी हरामी मन, कढ़ी की याद, बार बार कढ़ी, ये क्या जादू है कढ़ी में, क्या घुस गई खोपड़ी में, ले पी। अरे ले वो करके बाहर आए, फिर उसी से बाहर ले। रामी मन कढ़ी में राग करता है, घेर ले। मन को तोबा करा दी। मन बोले बापू रे हमें कोई दाड़े कोई वस्तु ने याद ना करूं, मारा बापा आ एठवाड़ू फरी ने ना नाखो, ले ले रंडा तू मेरे मन को दास बना रहे। जो जगत के स्वामी से मिलकर जगत पति हो सकता था, उसको रंडा तू ले जाती, ले जा इसको, ले तोबा करा दे। एक तरीका ये है। तो फिर कढ़ी का त्याग ऐसा निकल गया। मुझे तो नाइजीरिया के बंदर पर नाज हो रहा है। नाइजीरिया का एक चीफ इंजीनियर साहब था सरकारी, उसको बिल्डर लोग इनवाइट करते थे फंक्शन पार्टी में, ताकि नक्शे पास करने में, पेमेंट देने में सुविधा। उसने अपना एक बंदर पाल रखा था, बड़ा प्यारा अलमस्त बंदर। उसको सोचा कि ये बेचारा रह जाता है घर, आज मैं उसको बाल में ले जाऊंगा, बॉल में, पिकनिक में। गए तो वहां सब प्यालियां मिलती थी, उसने भी पी और बंदर को भी दी। अब बंदर की छोटी सी खोपड़ी और छोटी सी कैपेसिटी, और बंदर नकल करने में तो तत्पर होता है। तो साहब ने 1-2 प्याली पी तो बंदर ने भी पी, और थोड़ी देर में तो बंदर को नशा आया, ऐसा परेशान हुआ
कैसे भी संभाल संभाल के बड़ी मुश्किल से बंदर को कार में ले गए घर। दूसरे दिन खाया नहीं। बंदर जितने अक्ल वाले हैं और प्राणी जितने अक्ल वाले हैं उतने ही हम अक्ल से दुश्मनी करते। जब बीमार हो तो खाना पीना छोड़ देना चाहिए। बीमारी को में उपवास करते हैं तो लंघनम परम औषधम। लंघन माना उपवास बड़ा औषध का काम करता है। जठरा फिर शरीर में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे उसको पचाने में लगती है। तो बंदर ने एक दो दिन खाया नहीं और बंदर ठीक हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद कहीं आमंत्रण मिला और बंदर को ले गया। तो प्याली रखी तो बंदर मुंह घुमाए, मोंकी टीनू मोंकी। वो साहब ने जरा प्याली नजीक की। अब बंदर को तो ऐसी चढ़ी, कूदा और बोतलें उधर फेंके, प्यालियां उधर फेंके, सारे शराबियों की तो तौबा कर दी। कैसे बेवकूफ हो, मैंने प्याली पी और ये दुर्दशा, तुम इतनी प्यालियां पी पी के आखिर कहां जाओगे? नाइजीरिया के बंदर जितनी अक्ल अगर शराबियों को आ जाए तो मैं तो उनको हाथ जोड़ूंगा, उनका आदर करूंगा। देखा कि एक बार पीने से आउट हो जाता है आदमी और मूर्ख बन जाता है, परेशान होता है, तो फिर से क्यों पीना? तो की हुई गलती न दोहराए तो समझ लो नाइजीरिया के बंदर की नाई हमारा मन रूपी बंदर भी सुधर रहा है। बड़े में बड़ी उपलब्धि है। सॉरी सॉरी करने से ही फैशन हो गया। की हुई गलती फिर से न हो, इससे आप बहुत उन्नत हो जाओ, बड़ा प्रायश्चित है। तो आपके राग और द्वेष को मिटाने के लिए त्याग और प्रेम, तो तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोह, किसी के लिए हृदय में द्रोह करोगे तो आपकी शांति भंग होगी। चलो अब जीभ अपनी तालू में लगा दीजिए। जो कुछ सुना है उसके ऊपर सिंहावलोकन नजरिया डाली। सारी बुराइयों का मूल है राग और द्वेष, सारी अच्छाइयों का मूल है त्याग और प्रेम। इस सूत्र को तालू में जीभ लगाकर पक्का कर लीजिए। जहां जहां राग है उन वस्तुओं को, चीजों को बहुतों के सेवा में, सुख में लगा दो। जहां जहां द्वेष है वहां ईश्वर के नाते प्रेम का स्वभाव बढ़ा दो। आपके जीवन में तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, ना आती मान्यता मान लेने की आदत पड़ जाती। थोड़ा सा अपमान भी बड़ा दुख दे देता है। थोड़ा सा गुरु हित के लिए भी टोकते हैं ना तो व्यक्ति परेशान हो जाते। तो राग और द्वेष से बचने के लिए त्याग और प्रेम, प्रेम करने योग्य तो परमात्मा और परमात्मा प्राप्त महापुरुष है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य। जीभ तालू में लगाओ, शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति।